जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है यूनिवर्सिटी को लेकर, क्या मुद्दे थे और क्या कहना चाहेंगे? महाराजा महाविद्यालय का विश्वविद्यालय में सम्मेलन को लेकर आज जो वार्ता हुई है कि हमारे छतरपुर के साथ, हमारे जिले के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है, ये छतरपुर बर्दाश्त नहीं है। आपने 9 साल पहले घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय छतरपुर को मिले, हमें विश्वविद्यालय चाहिए, लेकिन महाराजा महाविद्यालय में सम्मिलन नहीं था। एक संस्था आप खत्म करके हमको दूसरी संस्था दे रहे हैं, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। हमें महाविद्यालय यथावत चाहिए। विश्वविद्यालय की जब आपने घोषणा की है तो आप उसको बजट दीजिए। जब आपने 400 एकड़ जमीन आवंटित करा ली है तो उस पर उसका निर्माण कीजिए। और ये शासन की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि 9 साल पूर्व आपने जिस चीज़ की घोषणा की आप उसका निर्माण क्यों नहीं कराते? और ऐसा कहीं पर भी कोई पूरे प्रदेश में या देश में ऐसा संविलियन का कहीं पर भी कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। भोपाल में विश्वविद्यालय बना तो किसी कॉलेज का सम्मेलन नहीं हुआ, रीवा में बना तो कोई सम्मेलन नहीं हुआ, आपका ये इंदौर में बना कोई सम्मेलन नहीं हुआ, आपके ग्वालियर में बना सम्मेलन नहीं हुआ। तो हम अगर देखें तो छतरपुर ही क्यों कि विश्वविद्यालय का सम्मेलन, महाविद्यालय का सम्मेलन हो रहा है। हमें आप विश्वविद्यालय दो ना, आपने घोषणा की है, आपने जनता की वो उम्मीदें जगाई हैं तो उनको पूरा कीजिए, ये दायित्व आपका बनता है। और हमारे छतरपुर के साथ आप छलावा ना करें। हमें छतरपुर को जो आपने दिया है, हमारी कोई मांग है कि आप छतरपुर का विश्वविद्यालय जो आपने घोषित किया था वो बनाए, तो महाराजा महाविद्यालय को अगर आपकी शर्तें नहीं मानी गई तो आप कांग्रेस पार्टी क्या करेगी इसके बाद? देखिए, कांग्रेस पार्टी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो छतरपुर के नागरिक और उस महाविद्यालय की पूर्व छात्र की हैसियत से बात करता हूँ। तो जन आंदोलन होगा क्या? देखिए, ये जनता के ऊपर है और आप सबके ऊपर है जी, पहल आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं साथ में हूँ। मैंने आपसे कहा कि छतरपुर के नागरिक की हैसियत, उस महाविद्यालय के पूर्व छात्र की हैसियत से मैं तैयार हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि ये सम्मेलन उचित नहीं है। मेरे जिले के, मेरे शहर के छात्रों के साथ इसमें बहुत कठिनाइयाँ आएंगी आने वाले दौर में, क्योंकि विश्वविद्यालय का एडमिशन सिस्टम अलग है, महाविद्यालय का एडमिशन की प्रक्रिया अलग है, इनका फीस स्ट्रक्चर अलग है, इनका फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी ना पड़े, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ से, इस महाविद्यालय से ऐसे ऐसे नामचीन लोग निकले हैं जो देश में विदेश में आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। ये किसी शिक्षा माफियाओं की भूमिका तो नहीं है जो इस प्रकार का सम्मेलन करवाने का प्रयास किया जा रहा है? निश्चित रूप से मैं तो खुलेआम शब्दों में कह रहा हूँ कि इसके पीछे शिक्षा माफियाओं की संलिप्तता है। और जो कुलपति यहाँ विराजमान हैं उनके पास मात्र 2 साल का समय है। वहाँ मोहन यादव जी के पास 2 साल का समय है। इसमें 236 पदों की पदपूर्ति जो होनी है उनमें भारी भ्रष्टाचार की नीयत है। हजारों करोड़ का घोटाला यहाँ होना है, चाहे वो निर्माण हो, चाहे खरीद फरोख्त हो। इन सारी चीज़ों को ये अगर 9 साल आप हमको विश्वविद्यालय का भवन नहीं दे, निर्माण नहीं करा सके, तो भाई 2 साल या 4 साल बाद आप हमको राशि दे देते, बजट दे देते, निर्माण हो जाता। जनता ने छतरपुर की 9 साल इंतजार किया तो 4 साल और कर लेती। इतनी जल्दी क्या पड़ गई उन्हें? इतनी जल्दी इसलिए पड़ गई कि हम नियुक्तियां कर लें, हम ये निर्माण कर लें, ये हम घोटाले कर लें। छतरपुर जिला, क्या आपकी नज़र रहेगी कि यहाँ के जो भ्रष्टाचार होगा उस पर आप नज़र रखेंगे क्या? जितना दिखाएं। देखिए, अब यहाँ फिर प्रक्रिया का सवाल आ गया। विश्वविद्यालय स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत चलता है, वहाँ कुलपति सर्वोसर्वा है। यहाँ महाविद्यालय गवर्नमेंट स्तर पर संचालित है। यहाँ पारदर्शिता ज़्यादा है, उतनी पारदर्शिता विश्वविद्यालय में नहीं होती। आप भी समझदार हैं, जितने मेरे पत्रकार साथी हैं ये भी समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा कहीं नज़र आपकी होनी चाहिए।
मेडिकल को लेकर के जैसी लड़ाई विगत दिनों जनता ने और जनप्रतिनिधियों ने लड़ी थी, क्या महाराजा कॉलेज को बचाने के लिए ऐसा ही कुछ कार्यक्रम बन रहा है? ये सब आप पे निर्भर करता है कि आप लोग जनता के बीच में अब ये बातें जितनी ज़्यादा पहुंचाएंगे। भ्रमित आज जनता है, आम आदमी आज भ्रमित है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने उन्नयन कर दिया, एक स्कूल को कॉलेज बना, कॉलेज से विश्वविद्यालय बना दिया, ये विकास कर दिया। ये भ्रमित करना है भाई। महाविद्यालय बन चुका था, 10,000 11,000 छात्र पढ़ रहे हैं जिस महाविद्यालय में। आप विश्वविद्यालय आपने अलग संस्था देने की बात कही थी, हमारी एक संस्था खत्म करके दूसरी संस्था हमें देते ना, तो हमारे यहाँ 2-5 हज़ार विद्यार्थियों की छात्रों की संख्या और बढ़ती। तो ये आप भ्रमित करते हैं। आप मुझे शंका होने लगी कि मुझे सदन में जिस चीज़ का आश्वासन मिला था कि मार्च के बाद अगले माह आपको बजट देके निर्माण का काम शुरू करा देंगे मेडिकल कॉलेज के, आज 6 महीने निकल गए, आप बजट नहीं दे रहे हैं। तो मुझे तो अब शंका होने लगी कि किसी दिन अगर अपने जिला अस्पताल पे मेडिकल कॉलेज का बोर्ड टंग जाए, जैसे महाविद्यालय का बोर्ड उतार के महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय का बोर्ड टांग दिया, यही हुआ है। पर अगर जिला अस्पताल पे ये हो जाए तो हम अब इससे अतिशयोक्ति नहीं होगी, यही समझो। लेकिन आप लोगों के कार्यकाल जो 15 महीने मिले, उसमें आपने क्या करने का प्रयास किया, किस तरह का प्रयास किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 15 महीने की बात तो सब